हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 6 यानी प्रश्नावली 3.1 का पार्ट 6 देखेंगे। इससे पहले 5 भागों में हमने इसके प्रश्न नंबर 11 मतलब जो प्रश्न नंबर 1 के जो 11 भागों में दे रखे हैं उनको हमने आपको 5 भागों में उपलब्ध करा दिया है। और इस छठे भाग में हम करते हैं उस पहले क्वेश्चंस के जो 11 भाग हैं उनसे आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो उनसे आगे का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 2 समीकरण दे रखी हैं और 2 समीकरणों को उनमें ये पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि ये दोनों समीकरणें काटती हैं, मतलब प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाऊँगा, उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करूँ, उस क्वेश्चन को आप कर भी लेंगे। बड़ा आसान है क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। उसमें आप क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों से मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 उनके मान निकाल लेंगे और उनके मान निकालने के बाद आप क्या करेंगे A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 निकालेंगे। अगर देखेंगे कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2, ये होता है दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध। इसे आप लिख लीजिए कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बराबर नहीं है C1 बटे C2। अगर ये प्रतिबंध संतुष्ट होता है तब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी अर्थात काटेंगी। अगर ये प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी अर्थात नहीं काटेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा। दोनों समीकरण दे रखी हैं, फिर से बता रहा हूँ, दोनों समीकरण दे रखी हैं। उनसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 तीनों के मान निकाल के और इस प्रतिबंध में रख के देखेंगे कि A1 बटे A2 पहले निकालेंगे, फिर B1 बटे B2 निकालेंगे, फिर C1 बटे C2 निकालेंगे। अगर तीनों बराबर नहीं आ रहे तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी अन्यथा नहीं करेंगी। इससे अगला क्वेश्चन है, इससे अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जो सेम देखो जो क्वेश्चन आसान होंगे, जो 2 क्वेश्चन सेम होंगे तो उनको मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आप खुद से घर पे करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दे रखा है कि 2 समीकरण दे रखी है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। देखिए 2 समीकरण इसमें दे रखे हैं और तीसरा समीकरण दे रखा है y बराबर mx + 3। तो उससे हमें m का मान निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन जहां भी दे रखा हो कि 2 समीकरण आपको दे रखे हो और तीसरा समीकरण में कोई भी ऐसा चर हो, कोई भी ऐसा मतलब जो हो चर, उसका हमें मान निकालना हो, तो उसको हम मान कैसे निकालेंगे कि दोनों समीकरणों से जो x और y के मान आएंगे उन मानों को हम तीसरे समीकरण में रख देंगे और हमारा मान जो भी हमसे पूछ रहा है वो हमारा आ जाएगा। जैसे इसमें देखा है, देखो तीसरे समीकरण जो दे रखा है उसमें हमसे m का मान पूछा है। तो m के मान के लिए हम क्या करेंगे, पहले दूसरे समीकरण को हल कर हम उनसे x और y के मान निकालेंगे और हम उसमें तीसरे समीकरण में x और y की जगह रख देंगे और जो भी आएगा वही m का मान होगा। इसी तरह का अगला क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन है, उसमें भी 2 समीकरण दे रखे हैं, 2 समीकरण दे रखे हैं उसमें भी, और उसमें 2 अन्य समीकरण दे रखे हैं, उन दोनों अन्य समीकरणों का मान पूछा है। तो वो भी इसी टाइप का। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि 2x + 3y बराबर 11 लिखते हैं इसको कि 2x + 3y बराबर 11 समीकरण नंबर 1 है। यह दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, 2x - 4y बराबर -24। 2x - 4y बराबर -24, ये 2 समीकरण दे रखे हैं, यही है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। तो इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, तो पहले तो इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। हल करना किससे है, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ से x का मान, अगर समीकरण 1 से हम x का मान निकालें तो x का मान क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से निकालें कि 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 और ये 3y उधर जाके हो जाएंगे -3y हो जाएंगे। अगर यहाँ से निकालें x का मान तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y और बटे में 3 का गुणांक जो 2 है ये इसके बटे में आ जाएगा। ये x का मान आ गया, x का मान y के पदों में आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 1 से x बराबर 11 - 3y बटे 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में
रखने पर। तो हम समीकरण 2 में इसको रख देंगे। तो आइए रखते हैं। तो रखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो पहले समीकरण 2 हमारा दे रखा है 2 और x दे रखा है। तो x की जगह हम क्या रख देंगे 11 माइनस 3y बटे में 2, उसके बाद माइनस के 4y दे रखे हैं तो माइनस के 4y रखेंगे और बराबर में माइनस के 24 दे रखे हैं तो इनको 24 को रखेंगे। आगे क्या करेंगे, इसको जो सॉल्व कर लेते हैं तो 11 दूनी हो जाएंगे 22, माइनस के 2 3 6 हो जाएंगे, y आ जाएगा बटे में 2 हैं माइनस के 4y हैं बराबर में माइनस के 24 हैं। अब देखिए हमने कहा जब भी इन दोनों पदों के बटे में है 2, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर भी कर लीजिए। 22 माइनस 6y और माइनस के 2 चौक 8, अब ये सब के बटे में आ जाएगा। और जब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो इधर भी एक बटे से खत्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 48। ये कैसे होता है कि भाई देखो इसके बटे में 2 हैं, इसके बटे में 2 नहीं है तो इन 2 से इसकी भी मल्टीप्लाई हमने करी। अब ये सबके बटे में आ गया। अब जैसे ये सबके बटे में आया उसको हमने उधर भेज दिया और उधर भेजेंगे तो ये इधर काय में जाएगा, ये गुणा में जाएगा। तो गुणा में जाएगा तो 24 दूनी माइनस का 48 हो जाएगा। आगे देख लीजिए तो माइनस के 6y हो गई है और माइनस के यहाँ पे 8y और आएगा तो माइनस के 6y और माइनस के 8y तो ये हो जाएगा माइनस के 8 और 6 14y बराबर माइनस के 48 और ये 22 जाएंगे उधर, ये भी माइनस के हो जाएंगे। अब देखो माइनस के 14y बराबर ये हो जाएंगे 48 और 22 कितने हो जाएंगे, 48 और 22 हो जाएंगे माइनस के 70। 14 से 70 को काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा 5, y बराबर 5 आ गया। अब हम y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और हम इसको 1 में रखकर जो दूसरा चर हमारा बचा है x उसका मान हम याद कर लेंगे। तो देखिए भैया समीकरण 1 में रखिए तो y का मान रखेंगे तो x बराबर क्या है 11 माइनस के 3 गुणा y का मान 5 आया है 5 रख दो बटे में 2 रख दो तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस के 3 पंजे 15 और बटे में 2। x बराबर क्या हो जाएगा 11 में से 15 जाएंगे माइनस के 4 बटेंगे बटे में 2, 2 दूना 4, x बराबर आ गया -2। y बराबर 5 आया, x बराबर -2 आ गया। अब हमें चाहिए m का मान। हमें क्या चाहिए, m का मान चाहिए। किस समीकरण से चाहिए, y बराबर mx प्लस 3 से। तो m का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारे x और y के मान आए हैं इनको हम क्या करेंगे उस समीकरण में रख देंगे। तो आइए कैसे रखते हैं, तो हम रखेंगे, हम समीकरण हमारे रखा है y बराबर mx प्लस 3 में x व y के मान रखने पर तो रखो भैया। तो y की जगह कितना, y का मान 5 आया है तो 5 रख लो। m का मान अभी निकालना ही है हमें, x का मान -2 आया है तो -2 रख लो, प्लस के 3 है प्लस के 3 रख लो, 3 आएंगे 5 की तरफ, देखो ये हो जाएंगे -2m बराबर -2m बराबर 5 की तरफ 3 आएंगे तो देखो 5 तो प्लस के रहेंगे, 3 हो जाएंगे माइनस के। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा तो हम ऐसे ही लिख दे रहे, देखो पहले ये 5 हैं, 5 की तरफ 3 आ रहे हैं तो माइनस के हो जाएंगे, ये -2m हैं ये इधर ही रहेंगे, 5 में से 3 जाएगा प्लस के 2 बचेंगे, 2 बराबर -2m। जब 2 से हम काट देंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा इधर और ये आ जाएगा m, अर्थात m का मान क्या आ गया -1 आ गया, अर्थात हमारा आ गया m बराबर -1। ये हमारा हो गया इस प्रश्न का हल। इस तरह से हमें m का मान निकालना है। अच्छा, इससे अगला क्वेश्चन है, उसमें भी 2 समीकरण दे रखे हैं, कि भाई तो उनसे क्या करेंगे आप, 2 समीकरण दे रखे हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 23 और 4x माइनस 4y, और इस तरह से 2 समीकरण दे रखे हैं और उसके अलावा 2 अन्य समीकरण दे रखे हैं, उनका हमें मान निकालना है। तो जो दो समीकरण पहले वाले दे रखे हैं, इससे अगले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि जो 2 समीकरण पहले दे रखे हैं उन दोनों समीकरणों को आप इसी तरह से हल करेंगे जैसे मैंने इस क्वेश्चन में हल किया है। तो इसी तरह से उन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे और हल करने के बाद जो 2 अन्य समीकरण दे रखे हैं उनके मान पूछे हैं तो उन दोनों समीकरणों में x और y की जगह उन मानों को रख देंगे और वो हमें क्या मिल जाएगा, उसका मान हमें मिल जाएगा। जो दो अन्य संबंध दे रखे हैं, हालांकि समीकरण नहीं, वो संबंध दे रखे, जो 2 अन्य संबंध दे रखे हैं
उनसे हमें क्या उसका मान हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम नहीं करवाएंगे, आप कर लेना खुद से सेल्फ प्रैक्टिस में। अगर किसी को नहीं कर पाता तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दे, तो हम उसको करवा भी देंगे। वैसे हमने प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन इसी तरह का है वो, तो प्रैक्टिस के लिए घर पे भी एक दो क्वेश्चन हमने इसलिए छोड़ दिया है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया देखते हैं कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इनको जो भी रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं उन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आप नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले ले, बात को नोट कर लेना। चलिए मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो समीकरण दे रखी है उनसे हमें क्या करना है, उनको प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। जैसे पहला समीकरण दे रखा है x + y = 14। पहला समीकरण दे रखा है, समीकरण दे रखा है कि x + y = 14, और दूसरा समीकरण क्या दे रखा है, x - y = 4। x - y = 4। तो इन दोनों समीकरण युग्मों को हमें कैसे हल करना है, तो आइए देखते हैं। ये पहला भाग है। तो देखिए, पहले सबसे पहले आप क्या करो, एक समीकरण से x और y के मान निकाल लो। तो हम माना समीकरण ये 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, तो हम समीकरण 2 से निकाल ले रहे हैं या 1 से निकाल रहे हैं। तो समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से x बराबर क्या हो जाएगा, y उधर 4 की तरफ पहुंचेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, y उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4 की तरफ, और 4 तो पहले है ही प्लस के, तो x बराबर y + के 4। समीकरण 2 से x बराबर y + 4 कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 1 में। रखने पर समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 हमारा कौन सा है, x + y = 4। तो समीकरण 1 है हमारा x + y = 14। तो x की जगह हम कितना रखेंगे, इतना रखेंगे। तो x की जगह रख दो y + 4, और y को जीव की तो रखो, बराबर में 14 है, इनको भी जीव की तो रखो। ठीक है, हम तो x की जगह मान लगा रहे हैं, तो x की जगह हमने इतना लगा दिया, y जीव की तो सॉरी माइनस का y है, y का है माइनस का y है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 1 में प्लस का y है। ठीक है, नहीं प्लस का y है, मैंने गलत, ठीक है प्लस का y है, और बराबर में 14 है। अब देखिए इसको, देखिए y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर में 14 तो रहेंगे, इन 4 को उधर भेज दो तो माइनस के 4 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2y बराबर में प्लस के 10, क्योंकि 14 में से 4 घट जाएगा, y बराबर 2 से 10 कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 5। y बराबर 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में रख दो, x का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भैया y का मान। तो y का समीकरण 1 दे रखिए, x + y = 14 है, तो y का मान रखो। तो y की जगह क्या रख देंगे हम, 5 रख देंगे। तो x + 5 = 14, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 14 - 5, x बराबर कितना आ जाएगा, 9। तो इस तरह से ये x और y के मान आ गए। इन दोनों समीकरणों को इस तरह से हल हो गया। आप नोट करना चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करें। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का अगला भाग है। s - t = 3, s - t = 3, और दूसरा देखा है s/3,
प्लस t/2 बराबर में 6। तो इन दोनों समीकरणों को आइए हल करके देखते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने की क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लीजिए समीकरण ये 1 है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो चाहे इससे आप किसी एक चर का मान निकाल लें दूसरे चर के पदों में, चाहे आप s का मान t के पदों में निकाल लें, चाहे t का मान s के पदों में निकाल लें, और उसको एक समीकरण से निकालेंगे दूसरे समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो मान लिया हम समीकरण 1 से निकाल रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से, देखो भाई समीकरण 1 से अगर हम s का मान निकालें तो t को हमें उधर भेजना होगा, और t को जब हम उधर भेजेंगे तो ये इधर माइनस का t है, उधर जाके प्लस का t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा s बराबर t प्लस के 3, यानी t उधर जाके प्लस का हो जाएगा। समीकरण 1 से s बराबर t प्लस 3 कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर अथवा प्रतिस्थापित करने पर, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो रखो भैया s बराबर t प्लस 3 रखो, तो s की जगह लिखो t प्लस 3 बटे में 3 लिखो, समीकरण 2 यही तो है, तो इसी में हम रख रहे हैं। प्लस के t/2 है, t/2 ज्यों की त्यों रखो, बराबर में 6 हैं, इनको ज्यों की त्यों रखो। अब इसको हल कर लेंगे हम। कैसे हल करते हैं, देखिए इसकी इससे इधर मल्टीप्लाई कर, दोनों का एलसीएम, चाहे ऐसे मान लो आप, देखो आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, आप अगर दोनों का लासा लेना आता है तो लासा ले लो, अगर आपको लासा लेना नहीं आता है तो सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ लिखो, यानी 2 की मल्टीप्लाई कर दो t प्लस 3 से, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो t से बटे में, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई नीचे लिख दो, और बराबर में 6 बराबर में 6 लिख दो। अब देखो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की t से करेंगे तो 2t हो जाएगा, प्लस 2 की 3 से करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 3 की t से करेंगे 3t हो जाएगा, बराबर में इसके थोड़ी देर को बटे में 1 कर लें, 6 की 6 से हो जाएगी तो 6 6 36 हो जाएगा। अब इसको हल कर लिए, 2t और 3t कितने हो जाएंगे, 5t। ये सजातीय पद हैं, हमने कहा बीजगणित में सजातीय पदों को ही जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो ये 2t ये 3t सजातीय पद हैं। अगर आपको नहीं पता आता है सजातीय पद क्या होते हैं, तो आप हमारा मैथ का जो हमने प्रश्न नंबर 3.1 का पहला वीडियो बनाया है, उसमें सब चीज़ बड़ा बेस से बढ़िया से आपको समझाइए, आप पहला वीडियो देख सकते हैं। तो 2 और 3 5t हो गया बराबर में। अब देखिए 6 इधर प्लस का है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 36 माइनस 6 हो जाएगा, अर्थात 5t बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 6 30 हो जाएगा। 30 से काट दो 30 के लिए 5 से, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 5 6 30, तो t बराबर आ गया 6। अब t बराबर 6 आ गया। अब t का मान हम समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख देंगे, s का मान आ जाएगा। तो हम रखेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भैया समीकरण 1 में, तो s माइनस टी का मान 6 रख दो, बराबर में 3 है, s बराबर 3 और 6 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो ये देखो s और t के मान आ गए। ठीक है भैया, आप चाहें तो उसको नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, बता दें इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है तीसरा पार्ट है इसी का। 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9, यानी 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इनको हल करना है, तो आइए इनको हल करते हैं। आइए देखते हैं हल करने कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मान लिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है,
आप चाहें तो इस समीकरण से चाहे इस समीकरण से आप एक चर का मान दूसरे चर के पदों में निकाल लें। तो मान लिए हम यहाँ से y का मान निकाल रहे हैं। देखिए पहले हम y को उधर भेज दे रहे, तो y का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, y को दूसरी तरफ भेज दे रहे, 3 को हम इधर ला रहे खींच के, तो 3x तो है ही है, अपनी जगह पे रहा है, 3 को इधर लाएंगे तो ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो y का मान कितना होगा 3x माइनस के 3, ये y का मान। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 3x माइनस 3, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर 3x माइनस 3 कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। तो रखो भैया, समीकरण 2 ये है, तो y की जगह रखेंगे। अब की बार उन्होंने y का मान x के पदों में निकाला है, माइनस के 3 गुणा y की जगह क्या रख देंगे हम 3x माइनस 3। तो रख दो भैया 3x माइनस 3 बराबर में 9 है, तो बराबर में 9 रहने दो। यहाँ देखिए 9x है, माइनस के 3 तियाँ कितने हो जाएंगे, 9x हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ है इसमें, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 एकम 1, 1 एकम 1। बच्चों ये समीकरण भाई समांतर हैं, ये समीकरण जो हैं समांतर हैं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। इसमें कुछ मिस्टेक दे रखी है, 1/3, 1/3 नहीं सॉरी 1/3, ये संपाती है। ये समीकरण कैसी हैं, संपाती हैं। तो संपाती हैं तो इनके अनेक हल होंगे, तो इनको हम आगे हल नहीं करेंगे। इनको हल आगे क्या करेंगे, तो संपाती कंडीशन क्या होती है, जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर हो जाए c1/c2। देखो यहाँ से बराबर आ रहा है, देखो पहले इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 9 है, तो दोनों के गुणांक बटे में करो, 3/9, 3 एकम 3, 1/3 आ जाएगा। इसका गुणांक माइनस का 1 है, इसका गुणांक माइनस का 3 है, माइनस से माइनस कट गया, ये भी कितना आ गया 1/3। ये देखो ये 3 है और ये 9 है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो देखो ये भी क्या आ गया 1/3। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ गए 1/3, 1/3, 1/3। तो जैसे ही तीनों बराबर आ गए, तो ये रेखाएं जो है दोनों रेखाएं कैसे संपाती हैं, और संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं। तो इनको हम अब भाई अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनका केवल एक हल होता है, तो उसको तो हम ज्ञात करते हैं। लेकिन ये रेखाएं कैसी हैं, ये संपाती हैं। संपाती रेखाओं का मतलब समझ रहे हो, समपाती, सम्मिश्र, समान, पाती, मिश्र, पंक्ति, ऐसे समझ लो आप, ट्रिक से याद रखिए। संपाती मतलब समान पंक्ति, कि भाई एक रेखा यहाँ से जा रही है, ठीक है, और दूसरी रेखा भी यहीं से जा रही है, बिल्कुल सेम रास्ते पे। जैसे हम ऐसे मानते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे हमने पंक्ति में बैठा रखे हैं, तो एक पंक्ति में बैठे हैं, उसी पंक्ति में और बिठा दिए, तो समान पंक्ति, ऐसे याद रखिए ट्रिक से कि समपाती मतलब समान पंक्ति, मतलब एक ही साथ। तो भाई अब देखिए, पहले आप संपाती रेखाओं के अनेक हल आप कैसे याद रखेंगे, कि आपको पता है कि जब रेखाएं मिलती हैं तभी तो उसका हल निकलता है। समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं, समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं, तो उनका कोई हल नहीं होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक जगह मिलती हैं कि जहाँ पे कटान बिंदु होता है, तो उनका एक हल होता है। संपाती रेखाएं हर जगह मिलती हैं तो उनका अनेक हल होता है। कैसे हर जगह मिलती हैं, कि भाई देखो पहले जब इसी रास्ते से ये जा रही है और उसी रास्ते से ये जा रही है, तो हर जगह एक दूसरे को टच करती हुई जाएंगी। जब हर जगह एक दूसरे को टच करती हुई जाएंगी तो इनके अनेक हल होंगे। तो इस तरह से आप याद रख ले, तो संपाती रेखाओं के अनेक हल होते हैं, तो इसलिए इसको क्या कर सकते हैं हम, इसलिए इसको हम आगे हल नहीं करेंगे, बस इसी तरह से हम इसको एक संबंध बना के लिख देंगे समीकरणों का, इस तरह से लिख देंगे हम। तो इसको हम लिखेंगे यहीं पे, देखिए भाई y बराबर 3x माइनस 3, यहाँ देखिए भाई, तो हम लिखेंगे y बराबर 3x माइनस 3 तथा x बराबर 1, 2, 3 डैश करके अंत तक। ये सब मान, यानी x के इस तरह से 1, 2, 3, 4 मान का आप रखते जाओगे, वैसे ही आपको y का मान हर बार अलग प्राप्त होगा। तो इसके कितने हल आएंगे, अनगिनत हल आएंगे भैया, कि x का मान 1, 2, 3, अब 1 के अलावा 0 भी आप, ऐसा नहीं है केवल 1 ही रखेंगे,
-1 भी आएगा, x का मान -1 भी रखो, -2 भी रखो, 0 भी रखो, -3 भी रखो, -5 भी रखो। मैंने 1 2 3 तो ये लिख दिया है कि x के मान जो भी संभव हो, सभी पूर्णांक जो भी संभव हो पूर्णांकों में या पूर्णांकों में या परिमेय संख्याओं में x के जो भी संभव मान हो, आप उन सभी मानों को रखते जाएं तो हर बार y का अलग मान मिलेगा। तो इसीलिए इसके समीकरण के अनेक हल होंगे। तो आप इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, आप नोट करना चाहें नोट कर लें, इसको बस इतना ही लिख देंगे और आगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, x बराबर इस तरह से, इस तरह से। ठीक, y बराबर 3x - 3, तो x बराबर इतने उतने देखिए। ठीक है, और अब नीचे लिख भी देंगे कि इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, यानी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा समीकरण दे रखा है, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। दूसरा समीकरण दे रखा है कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो इसको आइए हल करते हैं। देखो इसको हल करने के लिए एक हम आपको, वैसे तो आपको पॉइंट दिख रहा है और देख के आप डर जाओगे, और जब कुछ लोग ऐसे ही इसको करा देंगे तो वास्तव में डरना लाजमी, डर भी जाना है आपके लिए। लेकिन हम आपको इसको सरल बना के कराएंगे, बहुत बढ़िया आसान तरीके से बना के आपको कराएंगे। आप खुद से कहोगे कि भाई इसको कितना आसान बना दिया। देखिए ये 0.2x है, 0.3y है जी। सब में दिख रहा है कि पॉइंट के बाद एक संख्या, 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 पॉइंट के बाद एक संख्या। तो आप इसको क्या लिख दें, सब जगह से पॉइंट को हटा लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x/10, क्योंकि जब पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है एक में उतने ही 0 लगा के लिखते हैं, प्लस 3y/10 बराबर 13/10। कोई दिक्कत, क्योंकि मैंने पॉइंट को हटा लिया और नीचे 1 पे 0 बढ़ा लिया। इसी तरह से यहां भी रख दो। यहां देखो 4x/10 प्लस 5y/10 बराबर 23/10। अब इसको हमने रख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए 10 सब जगह दिख रहा है, 10 कॉमन ले लेंगे सब जगह से, और कॉमन लेके 10 को हम काट देंगे। तो हम 10 को कॉमन लेके क्या करेंगे, हम काट देंगे। तो 1/10 कॉमन आ जाएंगे, इधर से भी 1/10 कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर इधर से भी 1/10 गुणा 13। देखिए ये कट गए। इधर देखिए 1/10 कॉमन ले लो, 4x प्लस 5y बराबर 23 गुणा 1/10। 1/10 इधर से भी कट गए। अब ये क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान बन गया। आपको डरावना लग रहा था, अब बहुत आसान बन गया। अब आप इसको हल कर लें। अब देखो इस समीकरण, ये समीकरण 1 आ गया और ये समीकरण 2 आ गया। अब इस समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, x अथवा y के मान हम निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकाला तो देखो हम लिख सकते हैं इसको 2x बराबर, देखिए 13 तो है ही अपनी जगह पे, 3y को मुदल ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, और केवल x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y, और बटे में ये 2x का गुणांक है ना, गुणांक इसके बटे में आ जाएगा। तो x बराबर 13 माइनस के 3y बटे 2। तो हम लिख लेंगे कौन सी समीकरण से निकाला है हमने, ये समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x बराबर 13 माइनस के 3y कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। रखो भाई समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारा ये है, तो 4 तो है, ये है उसमें
एक्स की जगह क्या रखोगे 13 माइनस 3y बटे 2, एक्स यहाँ पर है तो लिखो 13 माइनस 3y बटे में 2 रखो, प्लस के 5y हैं तो प्लस के 5y जीव की तो रख लो, बराबर में 23 है तो बराबर में 23 जीव की तो रख लो, 13 चौक कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा, माइनस के 4 तियाँ हो जाएगा 12y हो जाएगा। अब देखो पहले इसके ये बटे में 2 है, या एक काम ऐसा करो आसानी से बताएं इसके लिए, हम 2 से 2 को 4 को काटो, 2 दूनी 4। अब देखिए ये 2, अब देखो 4 2 में बदल गया, अब 2 गुणा कर लो, 13 दूनी 26 माइनस के 2 तियाँ 6y प्लस के 5y बराबर 23। अब 6y माइनस के ये कितने हो जाएंगे 26 माइनस के 6y प्लस के 5y तो क्या होगा 1 माइनस का 1 प्लस का हमेशा घटता है तो ये क्या बचेगा माइनस का y बचेगा बराबर में 23 तो अपनी जगह पे रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये 26 को हम इधर ले जाएंगे तो 26 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का y बराबर ये हो जाएगा 23 प्लस के 26 माइनस के, तो 1 प्लस 1 माइनस घटेगा तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा 3, तो y बराबर 3 आ गया। अब y का मान हम क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, x का मान आ जाएगा तो हम रखेंगे y का मान समीकरण मान लीजिए 1 में ही रख दे रहे, 1 में रखने पर तो रखो भैया y का मान, तो 2x प्लस 3 गुणा y का मान 3 आया है रख दो बराबर 13, 2x 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बराबर में 13, 2x बराबर 13 तो अपनी जगह पे रहे, 2x भी अपनी जगह पे रहेंगे, इधर उधर कौन होगा 9 होगा तो 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, 2 से 4 काट लो तो दूना पड़ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2, इधर लिख दे रहे हम, तो इधर लिख दे रहे तो x बराबर 2, तो ये देखिए ये दोनों हल आ गए, y बराबर 3 x बराबर 2, इन दोनों समीकरणों के हल आ गए। तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा डरावना लग रहा था, बहुत मतलब जो देख रहा था कि पॉइंट में है कैसे सॉल्व होगा, लेकिन हमने आपको आसानी से सॉल्व करा दिया और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कराएं, इसको मिटा दे रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब इन सबको 2 क्वेश्चन बचे हैं तो इनको भी दोनों को कराई दे रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा ये ख़त्म भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पार्ट है इसका 5th पार्ट है कि भाई √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरी समीकरण दे रखा है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y बराबर में 0। तो इन दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं, तो आइए हल करते हैं, देखते हैं पहले। सबसे पहले आप क्या करो, चाहे तो इस समीकरण से चाहे इस समीकरण से आप x का मान y के पदों में या फिर y का मान x के पदों में आप ज्ञात कर लो। तो आइए समीकरण हम मान लीजिए समीकरण 2 से निकाल ले रहे, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 से तो क्या निकालेंगे भैया, देखो ये हो जाएगा √3x बराबर 8 उधर पहुंच जाएगा तो माइनस के 8 प्लस माइनस के √8y प्लस √8y में बदल जाएंगे, और ये फिर बाद में जो गुणांक √3 है इसके बटे में पहुंच जाएगा। तो फाइनली इतना बन जाएगा x बराबर
√8 बटे √3 y समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो भैया समीकरण 1 में x की जगह हम क्या रखेंगे, तो √2 तो √2 ही रहेगा, x की जगह क्या रखेंगे √8 बटे √3y प्लस √3y बराबर में 0 है तो बराबर में 0 रहने दीजिए। √2 की √8 से गुणा होगी, √2 की √8 से गुणा होगी तो हो जाएगा √16। और √16 का मान क्या होता है, √16 का मतलब 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो √16 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा √16, क्योंकि √2 के √8 से गुणा करेंगे तो √16 हो जाएगा बटे में √3। अब ये √3 इसके बटे में है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे भी कर लीजिए, प्लस ये √3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा √9 बाई। अब ये √3 जो है अब ये सब के बटे में आ गया बराबर में 0। अब देखिए भाई जब हम यदि √3 को उधर ले जाएंगे तो ये 0 की गुणा में चला जाएगा। √16 का मान होता है 4, √16 का मतलब हुआ 4 का 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब आपको वर्ग और वर्गमूल नहीं आता है तो आप कमेंट करें, तो आपको वर्ग और वर्गमूल पे भी एक वीडियो अलग से बना देंगे, हालांकि कक्षा 8 में भी आपने पढ़ा होगा तो वो आपको आता होगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको वर्ग और वर्गमूल नहीं आता है तो आप कमेंट करें तो हम आपको मतलब इस पर भी वीडियो आपका एक बना देंगे। तो √16 का मतलब जो मान हो गया 4 हो गया, और y है प्लस √9 का मतलब क्या हो गया, √9 का मतलब 9 का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल होता है 3y बराबर ये 0 है, और √3 इधर पहुंचेगा तो √3 इधर 0 की गुणा में और 0 बन जाएगा, तो अर्थात 4y प्लस 3y तो ये हो जाएगा 7y बराबर क्या हो जाएगा 0, और y बराबर क्या हो जाएगा 0/7। अब देखो पहले 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो 0 हो जाती है, तो अर्थात y बराबर 0। अब देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ आपके लिए, कुछ बच्चे गलती करेंगे और कुछ पढ़ाने वाले भी कभी कभी जल्दियों में गलती कर देते हैं। 0 के बटे में अगर कोई संख्या है 0 के अलावा तो 0 आएगा, लेकिन अगर ये ऐसा होता 7/0 तो इसको 0 लिखता तो वो महामूर्ख है, तो मूर्खता होगी ये 0। अगर कोई संख्या ऊपर है 0 के अलावा कोई संख्या है और उसके बटे में 0 है और आप उसको 0 लिख रहे हैं तो ये लिखना मूर्खता है, ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको आप 0 नहीं लिख सकते। कि कोई संख्या है, किसी संख्या के बटे में अगर 0 है, यानी कोई 0 को छोड़कर किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 है तो आप उसको 0 नहीं लिख सकते, ठीक है, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है। हालांकि ये मतलब जो है इसको अगर 0 लिख रहे हैं तो जल्दबाजी होगी, तो वो अज्ञानता के शिकार है। अगर जो भी कोई संख्या और नीचे बटे में 0 है अगर उसको 0 लिख रहा है तो वो अज्ञानता का शिकार है, वो अज्ञानता की बातें करता है, ठीक है, तो ऐसा 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई संख्या के बटे, अगर कोई संख्या 0 के बटे में है तब 0 आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब y का मान हम क्या रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे 1 में 2 में किसी में रख दो, तो रखो समीकरण 1 में, तो y का मान तो √2x प्लस √3 गुणा 0 और बराबर में 0। अब 0 देखिए 0 को किसी संख्या से भाग करो या 0 को किसी संख्या से गुणा करो तो क्या आता है 0 आता है। अब फिर भाई बोल रहा हूं, ऐसा मत बोल देना कि 0 से किसी संख्या को भाग करो तो 0 आता है, 0 से किसी संख्या को भाग करें तो 0 नहीं आएगा। तो √2x ये 0 हो जाएगा पूरा, तो बराबर में क्या हो जाएगा 0, और x बराबर भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि √2 बटे में जाएगा, और x बराबर 0। देखिए यहां से हम देखते हैं कि x बराबर भी 0 आया और y बराबर भी 0 आया, तो ये दोनों समीकरणों के हल आ गए। आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करें।
चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बस, इसके बाद ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। इसीलिए वीडियो मैंने थोड़ा लंबा कर दिया, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 3x/2, बस इसके बाद ही प्रश्नावली खत्म है। क्वेश्चन नंबर 6, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 बराबर 13/6। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब देखिए, अब इनको हम कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो भाई हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप x का मान y के पदों में, y का मान x के पदों में निकाल लें, ज्ञात कर लें, तो आपको आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को भी मैं आसानी से कर पाऊंगा। वैसे आपको डरावना लग रहा होगा कि बटे में है, बड़ा परेशान करेगा, मैं आपको आसानी से कर पाऊंगा। आप देखिए, इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9x हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो तो 5 दूनी 10y बटे में दोनों की गुणा लिखो, 3 दूनी 6 बराबर में -2। समीकरण नंबर 1। इसको थोड़ा पहले सरल बनाना है, तब आगे लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसको देखो, 2 की मल्टीप्लाई करो x तो 2x, 3 की मल्टीप्लाई करो y से 3y बटे दोनों की मल्टीप्लाई नीचे 3 दूनी 6 बराबर में क्या हो जाएगा 13/6। अब देखो, पहले इधर भी बटे में 6, इधर भी बटे में 6, ये दोनों जगह से 6 कॉमन लेके चला जाएगा, कॉमन लेके कट जाएगा। इस 6 की इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये यहाँ से ये बचेगा कि 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी -12। अब इसे लिख लो समीकरण नंबर 1, और इसे हम क्या लिख लेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करेंगे, आप चाहे तो इस समीकरण से x का मान y के पदों में या फिर y का मान x के पदों में आप ज्ञात कर लें। आइए तो हम देखते हैं, समीकरण 2 से हम निकालते हैं। तो समीकरण 2 से देखो भाई, 2x बराबर क्या हो जाएगा 13, और ये 3y उधर जाएंगे, माइनस के 3y हो जाएंगे, और केवल x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 हो जाएंगे। तो x बराबर देखो, x का गुणांक है, इधर जाके ये बटे में आएगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से ही लिख दे रहे, ठीक है, एक बार में लिख दे रहे, बस इस तरह से। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस के 3y बटे में 2। समीकरण 2 से x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो रखो भैया, तो रखेंगे इसके लिए। तो आइए देखते हैं पहले। तो समीकरण हम 1 में रखेंगे, तो एक समीकरण हमारा क्या है, ये 9 ये वाला है। तो 9 गुणा x की जगह क्या रख दो 13 माइनस 3y बटे में 2 माइनस के 10y बराबर -12। ठीक है, इसको हल करते हैं। तो 13 ने हम कितने हो जाएंगे 117। इसके बाद 9 की 3 से होगी तो माइनस के 9 तो 27 हो जाएंगे, माइनस ये 2 इसके बटे में है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 दूनी माइनस के 20 बाई बराबर। अब ये 2 सबके बटे में हो जाएगा, और ये सबके बटे में हो जाएगा तो उसको उठा के उधर फेंक दो, मतलब वो पक्षांतर करके ले जाओगे तो ये हो जाएगा -12 गुणा 2, 12 दूनी 24। अब देख लो पहले इसको, ये है 9 × 27 बाई, और लिख दे माइनस के 27 बाई, ये है माइनस के 20 बाई। तो 27 और 20 कितने हो जाएंगे, 27 और 20 अगर हम देखें तो माइनस के 47 हो जाएंगे, माइनस के 47 बाई बराबर 12 दूनी कितने हो जाएंगे माइनस के 24। 117 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 117, और माइनस के 12 तो पहले से थे, तो माइनस के 47 बाई बराबर ये कितना हो जाएगा
माइनस के 24 और माइनस के 117, तो 7 और 4 11 का 1 हासिल 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 1 141, ठीक है। 40 3 120, ठीक है, 3 3 पड़ जाएगा, ठीक है। और माइनस के 141 हो जाएंगे और 47 3 141 होंगे, 47 3 पड़ जाएंगे 141। देखिए पहले ऐसे देख लीजिए, 40 3 120 होते हैं और 7 3 21 और 20 में 121 जोड़ो 141 हो जाएगा। तो y बराबर आ गया 3। अब देखिए y का मान रख लो, हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 ये है हमारा, ये 9x माइनस 10y बराबर -2, तो 9x माइनस के कितना 10y है, तो 10 गुणा y का मान 3 आया है, तो रख दो, बराबर में माइनस के 12 है, तो 9x 10 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 30 हो जाएंगे, बराबर में माइनस के 12 है। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 12 और 30 उधर जाके काय के हो जाएंगे, ये प्लस के। अब देखिए एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के 18, अर्थात 9 दूना 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। तो देखिए ये x का मान आ गया, ये y का मान आ गया, x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया। तो इस तरह से इस समीकरण को, इस तरह से ये चैप्टर प्रश्नावली 3.1, सॉरी ये चैप्टर नहीं बल्कि प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट होता है। और आप जो है इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे कि हो सकता है आप ही जैसे और कई बस स्टूडेंट्स हों जिनका भला हो सके, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।